नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सच बोलने वाली हूँ जो शायद आपको कड़वा लगे, लेकिन कड़वी दवा ही बीमारी ठीक करती है। आज हमारे देश में एक नया ट्रेंड चल रहा है। लोग कहते हैं सोलर लगाओ, हरित ऊर्जा अपनाओ, लेकिन उसके लिए क्या किया जा रहा है? पेड़ काटो, छांव खत्म करो और प्रकृति को खत्म करो। वाह, क्या सोच है हमारी! जिन पेड़ों की वजह से हम सांस ले रहे हैं, जिनकी वजह से गर्मी में भी हम जिंदा हैं, उन्हीं को काट कर हम खुद को समझदार साबित कर रहे हैं। सच बताऊं, हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है हमारे देश में सड़क बनानी हो, बिल्डिंग बनानी हो या सोलर लगाना हो तो सबसे पहले क्या काटा जाता है? पेड़। लेकिन कभी आपने सोचा जिस दिन आखिरी पेड़ कट जाएगा उस दिन आपका बैंक बैलेंस आपको ऑक्सीजन नहीं देगा। आज लोग कहते हैं विकास हो रहा है। मैं पूछती हूँ, किसका विकास? आपका या आपकी बर्बादी का? जरा दुनिया के कुछ देशों को देखिए, जैसे यूनाइटेड किंगडम। वहाँ एक पेड़ काट कर देखिए, एक फूल तोड़कर देखिए, तुरंत कानून आपके सामने खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रकृति से खिलवाड़ मतलब अपने भविष्य से खिलवाड़ है। और हम सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देंगे सेव ट्री और अगले ही दिन शादी में 500 पेड़ काट कर हम वहां पंडाल लगा देंगे। सच ये है कि हमें पेड़ों से प्यार नहीं, हमें दिखावे से प्यार है। हम अपने बच्चों को एसी कमरे में सुलाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वह दुनिया नहीं देना चाहते जहां हवा साफ हो। आप अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, लेकिन क्या आप उसे सांस लेने की हवा भी देकर जाएंगे? अगर नहीं तो आप अच्छे माता पिता नहीं हैं, आप भविष्य के गुनहगार हैं। आज सूरज से बिजली बनाना गलत नहीं है, सोलर गलत नहीं है, गलत है वह सोच जो कहती है कि पेड़ काट दो, बाद में लगा देंगे। सच बोलूं, जो लोग कहते हैं बाद में लगा देंगे वो कभी नहीं लगाते। एक पेड़ उगने में सालों लगते हैं और काटने में 5 मिनट। और यही हमारी मानसिकता है जो गलत है। मेहनत नहीं करनी, बस जल्दी फायदा चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए, जब तापमान 50 डिग्री पार करेगा ना, जब पानी खत्म होगा, जब बच्चे बीमार होंगे, तब सरकार नहीं आपका लालच जिम्मेदार होगा। आज अगर आप एक पेड़ बचाते हैं तो आप एक जान बचाते हैं। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो आप आने वाली पीढ़ी का भविष्य लगाते हैं। लेकिन अगर आप चुप है तो आप भी उतने ही दोषी है जितना पेड़ काटने वाला। तो इसीलिए आज से एक फैसला कर लीजिए कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या बदलाव का। आज से एक संकल्प ले, जहां भी पेड़ कटे वहां सवाल उठाएं, जहां जगह मिले पेड़ लगाएं और सबसे जरूरी लोगों को जागरूक करें। क्योंकि एक बात याद रखिए कि अगर प्रकृति नाराज हुई तो न धर्म काम आएगा, न पैसा और न ही ताकत। बस एक चीज काम आएगी, आपके लगाए हुए पेड़। और अगर आज भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। और अब मैं आपसे आखिरी एक बात कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आने वाले समय की चेतावनी है। आज आप पेड़ काट रहे हैं, कल आपका बच्चा अस्पताल के बेड पर होगा और डॉक्टर कहेगा कि हवा खराब है, कुछ नहीं कर सकते। उस दिन मत कहना कि किसी ने बताया नहीं था। आज आप लालच में अंधे हो चुके हैं। आपको बस अपना घर बड़ा चाहिए, अपना आराम चाहिए, अपना फायदा चाहिए। लेकिन याद रखो, प्रकृति जब हिसाब लेती है तो एक एक सांस का हिसाब लेती है। आपको लगता है कि पेड़ काटोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यही सबसे बड़ा भ्रम है। गर्मी बढ़ रही है, पानी खत्म हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं और फिर भी इंसान सुधर नहीं रहा। सच बोलूं, हम पढ़े लिखे नहीं, हम सिर्फ डिग्री वाले मूर्ख बनकर रह गए हैं। और आज हम खुद को सभ्य कहते हैं, लेकिन जानवरों से भी हम बदतर हो चुके हैं। जानवर भी अपना घर नहीं जलाता, लेकिन इंसान अपनी धरती को जला रहा है। आपको लगता है पैसा सब कुछ है? तो सुन लो, जिस दिन ऑक्सीजन सिलेंडर 1 लाख रुपए का होगा उस दिन आपका बैंक बैलेंस भी कम पड़ेगा। आज आप कहते हो हमारे एक पेड़ काटने से क्या होगा? यही सोच हर आदमी की है और इसी सोच ने दुनिया को यहाँ तक पहुँचा दिया है। आज अगर हर आदमी एक पेड़ बचा ले तो दुनिया बदल सकती है, लेकिन हर आदमी सोचता है कि कोई और करेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है।
आज मैं आपसे पूछती हूँ, एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर कोई आपके बच्चे का गला घोंट दे तो क्या आप चुप रहेंगे? नहीं। तो फिर आप पेड़ काटने वालों के सामने चुप क्यों हो? क्योंकि वह धीरे धीरे आपके बच्चों की सांस छीन रहे हैं, पता है आपको? लेकिन यह सच है, आज अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आपका बच्चा आपको ही दोष देगा और वो आपसे पूछेगा कि जब सब कुछ खत्म हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे, और उस दिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, आपको जगाने आई हूँ। अगर आज भी आप नहीं जागे तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेरहम होगा। बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, बीमारी आएगी और इंसान सिर्फ देखता रह जाएगा। और याद रखना, प्रकृति का बदलाव बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आज तक आपने इंसान से डरना सीखा है, लेकिन आने वाले समय में इंसान प्रकृति से डरेगा। इसीलिए अभी भी समय है, आज से तय कर लो, अपने घर के सामने का पेड़ कटने नहीं देंगे। अपने मोहल्ले में पेड़ लगाएंगे। जो पेड़ काटेगा उसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि चुप रहना भी गुनाह है, अपराध है। और अगर आज आपने कदम नहीं उठाया तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपके बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आने वाली पीढ़ी आपको श्राप देगी और उस दिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उठो, जागो और बदलाव बनो। आज ही एक पेड़ लगाओ, आज ही एक पेड़ बचाओ और आज ही यह वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो अभी भी सो रहा है। और कमेंट में ये लिखो कि मैं पेड़ बचाऊंगा, मैं भविष्य बचाऊंगा। और अगर सच में अपने बच्चों से प्यार करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, यह आने वाली पीढ़ी की आखिरी उम्मीद है। और अपने आने वाली पीढ़ी की आखिरी उम्मीद को ख़त्म न करना यह आपका कर्तव्य है। इसीलिए उठो, जागो और आज से कोशिश करो, मेहनत करो और लग जाओ। अगर कोई पेड़ काटता है तो भरसक प्रयास करो, पूरी कोशिश करो, उसका विरोध करो कि पेड़ कटने ना पाए, बल्कि पेड़ लगाना चाहिए। और आज मैं ये कहती हूँ कि टालो मत इस चीज़ को कि कोई और कर लेगा। कोई और क्यों करेगा? आप जीवित हैं, आप में प्राण है, आप सांस ले रहे हैं तो आप ले रहे हैं ना। आपके बच्चों के लिए कीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कीजिए। तो इस चीज की शुरुआत खुद से कीजिए, वरना कल बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। मेरा निवेदन है आपसे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि लोग जागे। अभी भी लोग सो रहे हैं। जंगल में पूरा कई बार हम देखते हैं कि पूरा जंगल साफ कर दिया जाता है। कोई वैकेशन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई पंडाल लगता है, कुछ भी चीज़ें होती है। शहरों में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ प्रकृति अपना बहुत खूबसूरत सा रूप बिखेर रही होती है। वहाँ उस चीज़ को काट दिया जाता है, वहाँ उस चीज़ को सपाट कर दिया जाता है, साफ करके मैदान बना दिया जाता है। आप ये बताइए कि अगर आज हम पेड़ नहीं बचाएंगे तो कल आने वाले बच्चे सांस कैसे ले पाएंगे? और ये बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत दुखद बात है कि हम इसका विरोध नहीं करते। हम मजबूर मूक दर्शक बने बस देखते रहते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। तो नपुंसक मत बनिए, खुलकर विरोध कीजिए। हमारे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा पहले ज़रूरी ये है कि हम पेड़ बचाएं, क्योंकि पेड़ होंगे तब हम ऑक्सीजन ले पाएंगे। पेड़ खत्म हो गया तो हमारा बैंक बैलेंस भी काम नहीं आएगा। यही है सच, और आप देख रहे हैं सच की चिंगारी।